मेरे हर दिल अजीज स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे शहाबुद्दीन गौरी के कंप्यूटेटर, हिंदुस्तान के हिंदुओं में आखिरी जो बड़ा राजा गुजरा उसकी, यानी कि राणा पृथ्वीराज चौहान की। असल में ये पृथ्वीराज चौहान 3 थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के नाम से ज़्यादा फेमस हुए। पैदा ये हुए थे गुजरात में, और बेसिकली जब इनके वालिद साहब को जो है उनकी ताजपोशी की गई तो वो अजमेर की तरफ आए। राणा पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो 1166 में पैदा हुए, वो गुजरात में ही पैदा हुए। ज़्यादा तवील उम्र तो इन्होंने ना पाई, लेकिन ये हिंदुओं में काफ़ी बड़े राजा गुजरे हैं। हिंदुस्तान के जो आखिरी हिंदू राजा थे वो राणा पृथ्वीराज चौहान थे, और ये जो हैं इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये काफ़ी बहादुर थे। और इन्होंने, क्योंकि इनके वालिद साहब जो थे उनकी बचपन में ही जो थे वो इनसे जुदा हो गए, वो एक जंग के दौरान जो है वो मारे गए। तो उसके बाद जो था पृथ्वीराज चौहान के कंधों पे जिम्मेदारियाँ पड़ी। हालांकि इनकी वालदा जो थी उन्होंने रन ज़रूर किया अपनी डायनेस्टी को, लेकिन ये अपने तमाम अमूर को देखते रहे और चलाते रहे। पृथ्वीराज चौहान जो हैं, अगर हम इनकी लव स्टोरी की बात करें तो इनको जो मोहब्बत थी वो सहयोगीता से थी। और ध्यान में रखिएगा, सहयोगीता के जो वालिद साहब थे वो पृथ्वी के साथ अपनी बेटी की शादी करने को तैयार ना थे। लिहाजा उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वयंवर रचाया और उसमें तमाम जो शहजादे थे उनको बुलाया गया, मगर पृथ्वी को ना बुलाया गया और पृथ्वी जगह उसका मुजस्समा रख दिया गया। और फिर सहयोगीता ने उसी मुजस्समे के गले में हार डाल दिया। पृथ्वीराज चौहान भी उस मजमे में छुपे हुए अपने साथियों के साथ मौजूद था, और उसके बाद वो वहाँ से सहयोगीता को लेकर जो है वो छोटी सी एक लड़ाई के बाद निकल गया, और फिर इस तरह सहयोगीता इसकी लाइफ का हिस्सा बनी। इसके जो नाना थे वो दिल्ली के हुक्मरान थे, और बाद में उन्होंने मरते हुए जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है अपना वारिस बना दिया, और वो इस तरह दिल्ली का हुक्मरान भी बन गया। बेसिकली हिंदुस्तान के उस तरफ तो जो हिंदुस्तान का इलाका है वहाँ पर तो पृथ्वीराज चौहान बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, मगर जो पाकिस्तान का इलाका है इसमें पृथ्वीराज चौहान को बीइंग एनिमी देखा जाता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए और बहुत ज़्यादा जुल्म किए। इवन के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन अजमेरी जो हैं, जब वो हिंदुस्तान में आए तो उनके साथ भी इसके मामलात जो थे वो कुछ सेटल नहीं थे। उनके साथ भी इसकी जो है मामलात बहुत हद तक जो हैं वो बदतमीज़ बेअखलाक़ी के ऊपर थे, उनको तंग किया जाता था। यहाँ तक उनको कहा गया कि जब ये अपनी आखिरी जंग पे जा रहा था तो उसने यहाँ तक कहा कि अगर मैं वापस आया और तुम मुझे यहाँ बैठने जाए तो तुम्हारी गर्दन उतार दूँगा। मगर ये उसके बाद ये वापस ही ना आ सका, क्योंकि तराइन की दूसरी जंग के अंदर ये मारा गया था बेसिकली शहाबुद्दीन गौरी के हाथों। पहले इसने शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त दी थी, लेकिन बाद में शहाबुद्दीन गौरी के हाथों मारे गए। बहरहाल ये हिंदुस्तान के अंदर जो है इनको एक बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है, और ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजाओं में से एक हैं। तो इसलिए हिस्ट्री है, हमें उसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए, मगर हमें जो है किसी भी नेशन के जो हैं उसके जो सेंटिमेंट्स हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहरहाल तो आज तक के लिए बस इतना ही, इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये ध्यान में रखिए, जब इनकी जब डेथ हुई थी, ये जब ये मारे गए थे, इनकी उम्र तकरीबन 25 से 26 साल थी। ठीक है, तो आज तक के लिए बस